गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और आप इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे। विश्वास है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो हम लोग चलते हैं कक्षा 10 के मैथ 12.1 पे, और ये हम लोग अति लघुत्तरी के बाद प्रश्न हल करेंगे लघुत्तरी प्रश्न का। और ये बुक जो है, राइटर का नाम ये आर.के. त्यागी नामक राइटर है, उन्होंने लिखी है, उसी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए पहला सवाल है, बहुत ही अच्छी सवाल है, हो सकता है कि परीक्षा में आ भी जाए। एक इमारत का आंतरिक भाग बेलनाकार है। देखिए ये इमारत बनी हुई है, इसका आंतरिक भाग है जो बेलनाकार होगा। बेलनाकार बेलन में हमेशा क्या होगा, यहाँ पे एक वृत्त बन जाएगा, नीचे भी एक वृत्त बन जाएगा। ये आंतरिक भाग है, इसलिए आप लोगों को दिखेगा नहीं, जैसे कि चित्र में नहीं दिख रहा है। बात आती है ऊपर से, जिसका व्यास 4.3 मीटर है। व्यास तो हमको बनाना होगा। व्यास कितना है बेटा? 4.3 मीटर। जब व्यास 4.3 मीटर होगा तो त्रिज्या आप लोग जानते हैं, त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो ये जब व्यास 4.3 मीटर होगा तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? 2.15 मीटर। 2.15 मीटर। तो इसको क्या करना है? नहीं भूलना है, ठीक है। अब इमारत का ऊपरी भाग शंक्वाकार है। ये जो ऊपरी भाग है आपका शंक्वाकार है, ठीक है, जिसका शीर्ष कोण समकोण है। ये वाला कोण क्या है? समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश, समकोण 90 अंश। तो इमारत का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही मजा आने वाला है। मजा इस प्रकार आएगा, जिसको समझ में आएगा उसको मजा आएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा तकलीफ होगी। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए समकोण कह दे रहा है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। त्रिभुज का जो तीनों कोण बनता है ये 180 होता है। कितना होता है? 180। और 180 में से ही 90 कोणवा को घटाएंगे तो ये बचेगा 90 डिग्री। कितना बचेगा? जब दो कोण का मान कितना आ रहा है? 90 90, तो डिवाइड करेंगे तो एक कोणवा क्या होगा? 45। और ये भी क्या होगा? तो यहाँ लिख लीजिए 45 डिग्री और यहाँ पे लिख लीजिए 45 डिग्री, ठीक है। आधार, लंब और ये क्या हो गया? कर्ण। आधार, लंब, कर्ण, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कुछ गधे कह रहे हैं कि पढ़ाया ही नहीं गया है। बताइए, त्रिकोणमिति पढ़ाकर हम पढ़ा रहे हैं ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन में, यहाँ पे जब हम 10 करेंगे, ठीक है, हमको आधार पता है, लंब और कर्ण की जरूरत है जी। किसकी जरूरत है? हाइट की। यहाँ पे हाइट हमको क्या है? नहीं पता है। तो देखिए 10 बराबर क्या करेंगे कि हम हाइट अपान क्या कर देंगे? आधार करेंगे ना। लंब बटे क्या होता है? 10 थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो देखिए हमको लंब क्या है यहाँ पे? यच है, यच है ना जी। और आधार त्रिज्या निकाले थे 2.15, तो 2.15 इसके बटे में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। 10 अंश का मान मैं बताया था क्या होता है। इसको पक्षांतर करिए। h बराबर जब हाइट निकाली होगी तो ये इसका गुणा हो जाएगा। देखिए 2.15 का गुणा किस में हो गया? 10 में। 10 अंश का मान 1 होता है। 10 अंश का मान क्या होता है? 1। तो 1 का गुणा 2.15 में करेंगे तो हाइट हमारी क्या निकल के आ गई? 2.15। तो यहाँ पे हाइट लिख दीजिए 2.15। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको इधर हाइट पता चल गई, इधर ये 2.15 है तो ये भी 2.15 होगा। तो हमको क्या होगा? फिर से निकालना होगा। तो काश 45 अंश का मान क्या होता है? लाल बटे कक्का, कॉस थीटा बराबर साइन कॉस। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हमको आधार मिला है 2.15। मैं बताया ना कि जब ये 2.15 है तो ये भी क्या होगा? 2.15। जब हमको आधार मिल गया तो ये किसके हो गया? दो भाग में बटा था ना, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। तो काश 45 अंश का मान बटे 2 कर देंगे। बटे क्या कर देंगे? 2, क्योंकि ये जो त्रिज्या है, देखिए होता क्या है यहाँ पे, जब हमको ये 2.15 पता हो गया तो ये भी 2.15 हो जाएगा। और इसका काश थीटा का सूत्र ही होता है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण।
तो ये कर्ण है और ये आधार है। आधार हमको पता है 2.15, तो हम क्या करेंगे 2.15 कर देंगे, और ये यल है तो इसको भी क्या मान लीजिए, यल मान लीजिए। तो ये क्या होगा 2.15 अपान यल हो जाएगा। ठीक, अब इसको पक्षांतर करिए, cos 45 अंश का मान क्या होता है 1/, कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 2.15 अपान यल। अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो यल बराबर क्या होगा कड़ी में 2, और इधर क्या होगा 2.15 का गुणा हो जाएगा। देखिए कड़ी में 2 2.15 का गुणा हो गया। कड़ी में 2 का मान मैं बताया हूँ कि 1.414 होता है, तो कड़ी में 2 का मान यहाँ पे रख दीजिए और 2.15 से गुणा कर दीजिए, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 3.04 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 3.04 मीटर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अब हमको चाहिए, पूछा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है कि इमारत का ऊपरी भाग शंक्वाकार है जिसका शीर्ष कोण समकोण है, इमारत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि पूरा बताना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। दोनों का क्या करेंगे, बेलन का और इमारत का और शंकु का एरिया निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आयतन निकाल देंगे और टोटल निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो पहले एरिया पे काम करिए। देखिए एरिया बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच। किसका एरिया है पता है, किसका है, बेलन का। बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एच होता है, और शंकु का वक्रपृष्ठ जो होता है पाई आर यल होता है। बात समझ में आ रही है? दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब दोनों का मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका पाई का मान दिया है 3.14 गुणे आर का मान 2.15। यहाँ पे देखिए आर का मान निकाले थे ना 2.15 गुणे h1 3.8, इसको मान लीजिए h1, क्या मान लीजिए h1 3.8 प्लस यहाँ पे पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे, आर का मान 2.15 निकाले ही हैं, और गुणे यहाँ पे यल का मान देखिए ऊपर निकाले हैं 3.04। इसको जब गुणा करेंगे आप लोग, ये आप लोगों का काम है गुणा करना, तो उत्तर आएगा आपका 71.38। एरिया क्या आ गई 71.38 मीटर स्क्वायर। मैं बताया कि वक्रपृष्ठ जब निकाल लेंगे तो आप आयतन निकाल लेंगे तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आ जाएगा। तो अब आयतन की ओर बात करिए। देखिए जो बेलन का आयतन होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह सूत्र आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर एच में इसमें देखिए कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, तो ये क्या हो गया कॉमन हो गया। एच डैश देखिए यहाँ पे एच डैश यहाँ पे हो गया, और प्लस 1/3 एच 1/3 एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन ही हो गया। अब देखिए सब मान रख दीजिए। पाई आर स्क्वायर का मान क्या रखे हैं यहाँ पे, पाई का मान 3.14, पाई का मान हो गया 3.14, और त्रिज्या हमारी क्या है 2.15 का क्या करना है स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे ब्रैकेट में बचा क्या एच डैश। एच डैश का मान कितना है 3.8 मीटर, 3.8 मीटर, और प्लस यहाँ पे दिया है, मतलब कह रहा है कि h/3, 1/3 एच का मतलब क्या होता है एच का गुणा 1 में करेंगे तो h/3 आ जाएगा। एच का मनवा 2.15 है, ठीक है, और उसके बट्टे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, बट्टे क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अरे गधा हो एच का मनवा है कि नहीं 2.15, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2.515/3 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो 65.56 वर्ग ये घन मीटर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या रहा आयतन रहा, और ये आपका क्या रहा 71.38 मीटर स्क्वायर क्या रहा क्षेत्रफल रहा। तो आपका जो सूत्र क्या दिया है आपका आंसर 71.8338 वर्ग मीटर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। देखिए छठवां क्वेश्चन है, एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेंटीमीटर है।
देखिए स्वाभाविक है कि जब व्यास गोल्फ गेंद का व्यास है कितना 4.1 सेंटीमीटर व्यास है, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी बेटा, पहले ही निकालते चलते हैं कि बड़ा आसानी रहेगी। देखिए त्रिज्या क्या होता है, व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे जब व्यास हमारा 4.1 सेंटीमीटर है, तो 4.1 का जब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.05 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करिए, एकदम कंफ्यूज मत रहिए। ये 2.5 क्या होगा, हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हमको व्यास पता है, तो त्रिज्या हम निकालिए 2.05। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसके पृष्ठ पर 2 मिमी त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। जो हाई देख रहे हैं ना, ये गड्ढा बना हुआ है। कितना गड्ढा, 150 तो गड्ढा। और ये कितना एरिया है इसका, 2 mm। कितना है, 2 mm। ध्यान से देख रहे हैं, गड्ढा है, ये कितना है, 2 mm का है। गड्ढे को अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए गड्ढा ऐसा है, इतना खाली है एरिया, अर्धगोलाकार टाइप का, और ये कितने का है, 2 mm का। इसीलिए मैं अलग इसको कर दिया कि आप लोग इस गड्ढे को समझ पाएंगे कि गड्ढा ऐसा है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या किया हूं, अलग कर दिया हूं। तो होता क्या है कि मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से तकदीरें संवरती हैं। मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से तकदीरें संवरती हैं। मुश्किलों का हल मेहनत से ही मिलता है, मुश्किलों का हल मेहनत से ही मिलता है, और मेहनत से ही सफलता का कमल खिलता है, सफलता का कमल खिलता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो सीधी बात है कि आप क्या करिए, गोला है, अर्धगोला है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ देखिए क्या होता है। पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एरिया होता है क्षेत्रफल। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्या होता है जी, देखिए इसको मान लीजिए गड्ढे को सेकेंड, ठीक है, जो 2 mm वाला है, और इसको मान लीजिए गोले को फर्स्ट। ठीक है, जब फर्स्ट सेकेंड मान लेंगे तो हम त्रिज्या मान लेंगे R1 R2, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। ये देखिए गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम अर्धगोले और गोले को जो बांटते हैं तो इसको R1 मान दिए, इसको R2 मान दिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता। 4 पाई R1 स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये जो गड्ढा बना है, कितना बना है, 150 बना है, तो 150 का मल्टीप्लाई अर्धगोले के क्षेत्रफल में कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, गोला 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर, और 150 जो गड्ढुआ है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100, मतलब क्या इसमें बन रहा है, वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, वृत्त। माइनस वृत्त में कर देंगे कि 150 गड्ढा वृत्त में शामिल था, उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। बात समझ रहे हैं, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए ये गोला का क्षेत्रफल प्लस गड्ढे का क्षेत्रफल जितना बना है, ठीक है, उसके बाद कौन से घटा देंगे, 150 वृत्त में न बना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। सवाल लग गए। अब मान रखना है, देखिए मान रख दीजिए। देखिए क्षेत्रफल बराबर 4 पाई क्या होगा, 4 पाई क्या होगा, यहाँ पे 4 पाई रख दीजिए। R1 का मान देखिए कितना हम लोग निकाले थे, 2.05। त्रिज्या निकाले थे कि नहीं निकाले थे, त्रिज्या कितना निकाले थे, 2.05। तो 2.05 का क्या करेंगे, होल वर्क कर देंगे, प्लस 150 और इंटू पाई आर स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 150 गुणे क्या बचेगा, 2 था, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा जी। अब देखिए a बराबर क्या होगा, 4 पाई, इसका वर्क करेंगे, प्लस 150 गुणे पाई, और R2 का मानवा त्रिज्या कितना माने थे हम लोग, 0.2। 0.2 कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे दिया है, इसके पृष्ठ पर 2 mm त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं, तो 2 mm बराबर कितना होता है, 0.2 सेंटीमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 mm। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 mm। तो ये पता चला कि 0.2 सेंटीमीटर कहाँ से आया, तो 0.2 सेंटीमीटर आया बेटा, यहाँ से आया। ठीक है, इसका वर्क कर देंगे। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4 पाई इंटू इसका वर्क करेंगे तो इतना आएगा 4.2025। ठीक है, और प्लस
ये कितना पाई हो जाएगा 6 पाई, ठीक है, गुणा करेंगे तो 6 पाई निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्षेत्रफल बराबर इतने पाई आर स्क्वायर है, सीधी बात है कि हम पाई को मान को परिवर्तित कर दिए। अगर आपका उत्तर नहीं आ रहा है तो सीधी बात क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर 22.81 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7। तो इसको काटिए, कितना आ रहा है उत्तर जी, उत्तर कितना आ रहा है, कितना 71.68 वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल आ गया। अर्धगोले मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छी सवाल है, ठीक है। मेहनत से ही तकदीरें बदलती हैं, मेहनत से ही तकदीरें बदलती हैं, नोट कर लीजिए। देखिए 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से अधिकतम माप का एक शंकु काटकर, घन रहेगा उसमें अधिकतम सबसे ज्यादा माप का क्या करेंगे, शंकु काटकर निकाल लिया जाता है। इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु को काटकर निकाल लेने के बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले हम मानेंगे क्या, घन, क्या मानेंगे, घन। घन ए बराबर क्या दिया है मान बेटा 14 सेंटीमीटर, यही ना जी। उसके बाद करेंगे क्या, शंकु का जो व्यास दिया है काटने के बाद एक घन में से अधिकतम माप का एक शंकु काटेंगे, तो शंकु का जो व्यास होगा कितना होगा, शंकु का जो व्यास होगा ये भी कितना होगा बेटा 14 सेंटीमीटर। तो जब शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या की जब बात होगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, व्यास से आधी हो जाएगी, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना मान लेते हैं बेटा 14 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि हमको ऊंचाई पता है और त्रिज्या पता है, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो जब तिर्यक ऊंचाई की बात होगी शंकुआ की, ये शंकुआ है, देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या होगी एकदम। तो ये शंकु का है, शंकु का जब हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो कड़ी में होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h का मान क्या है, h का मान जो दिया है ये 14 सेंटीमीटर, 14 का होल स्क्वायर प्लस r का मान कितना है बेटा 7 है, 7 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 14 का होल स्क्वायर कितना होता है जी 196 प्लस 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 9 6 15, 9 4 13 1 14 और 1 1 2, 245 किसका वर्ग है, 7 कड़ी में 5 इसका मान आ जाएगा। जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 7 कड़ी में, तो हमारा जो L है ये कितना हो गया 7 कड़ी में 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बात समझिए, जिसको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी बात यह है कि इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु को काट कर निकाल लेने के बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो हम पहले क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का निकालेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कोष में पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। मैं इतिहास था इसलिए विवादित रहा, मैं इतिहास था इसलिए विवादित रहा, और वो भूगोल थी इसलिए बदलती रही। देखिए पाई का मान जो कितना होता है 22/7 रख लेते हैं, और आर का मान कितना है 7 है, यल का मान देखिए यहाँ पे 7 कड़ी में 5 है, कितना है
7 कौड़ी में 5 प्लस आर का जो वैल्यू है कितना बेटा 7, कितना है देखिए ये 7 से 7 कट गया और इसको जोड़कर जब 22 में गुणा करेंगे तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा जी 154 कौड़ी में 5 प्लस 1, यही आपका क्या आ जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया तो शंकु को काट कर निकाल लेने के बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पर लिखिए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी घन का कुल पृष्ठीय का मतलब घन का कुल का मतलब हो गया संपूर्ण, ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस की प्लस माइनस क्या होगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बेटा शेष जब ठोस का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं सबसे पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है, क्या होता है, और माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अच्छा सुनिए पहले देख लीजिए इसको, ई शंकु है, क्या है शंकु, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वृत्त, क्या होता है वृत्त, तो यहाँ जो है शंकु के आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस पाई आर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। अब देखिए 6 की जगह 6, ए का जो वैल्यू है कितना है बेटा घन का, इसको 14 का क्या कर लीजिए होल स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7 हो जाएगा प्लस 22/7 गुणे 7, एल का मनवा देखिए यहाँ पर आया 7 कड़ी में 5, देखिए 7 से 7 काट लीजिए, 7 से 7 काट लीजिए, 14 का वर्ग कितना होता है 196 गुणे 6 कर दीजिए माइनस 22 गुणे 7 प्लस 22 गुणे 7 कड़ी में 5, ये सब कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ रहा है टोटल 10/22 प्लस 154 कड़ी में 5 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर हो गया, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार टेंट जिसके आधार का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, बनने में 5 मीटर चौड़ा कपड़ा लगाया जाता है, तो 25 रुपए प्रति मीटर की दर से कपड़ा लगाने का व्यय कितना। देखिए 5 मीटर चौड़ा कपड़ा लगाया जाता है पूरे शंक्वाकार टेंट बनाने में, ठीक है, और 1 मीटर का जो कीमत है वो कितना है 25 रुपए प्रति मीटर है। तो सबसे पहले देखिए ज्ञात क्या करना है, एक शंक्वाकार टेंट है जिसका आधार दिया है हमको d बराबर 14 मीटर, ठीक है, तो त्रिज्या हम अपने से निकाल लेंगे 14/2, 2 7 14, 7 क्या हो गई हमारी 7 मीटर त्रिज्या हो गई, और ऊंचाई भी दिया है कितना 24 मीटर। जब हमको त्रिज्या पता हो ऊंचाई पता हो शंकु की तो हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं, क्योंकि शंकु देखिए ऐसे ही बना होता है, बात समझ रहे हैं, और इसकी क्या है ये तिर्यक ऊंचाई ये वाली ज्ञात करना है, ये वाली ऊंचाई कितना दिया है जी 24 मीटर और d कितना दिया है व्यास 14 मीटर, ठीक है, तो त्रिज्या भी 7 मीटर हो गई और ऊंचाई 24 मीटर पता है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए L बराबर r² प्लस h² या h² प्लस r², बात एक ही है, ठीक है,
तो यहाँ क्या करिए कि r का जो मान है ये 7 है, 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और h का जो मान है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो 576 में आप क्या करिए 49 को जोड़िए, 9 6 15, 4 7 11, 11 1 12 और 5 1 625, और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो L का मान कितना आ गया 25 मीटर। बात समझ में आ रही है? देखिए हमको D 14, R 7, H 24 और L भी हो गया 25। अब बात करेंगे किसका कि 5 मीटर चौड़ा कपड़ा है, तो जो क्षेत्रफल होता है ये होता है लंबाई अपान चौड़ाई के वृत्त के, लंबाई अपान चौड़ाई वृत्त के। तो मैं लंबाई देखो लेंथ और चौड़ाई वृत्त BL लिख दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है L, इसका मान कितना है अभी, नहीं अभी कुछ मामला सही नहीं लग रहा। आधार का व्यास होता है ऊंचाई इतना बनने में 4 मीटर चौड़ा कपड़ा लगाया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है टेंट का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। टेंट का जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो टेंट शंक्वाकार है, तो ये हो जाएगा पाई आर यल। पाई का मान देखिए क्या होता है 22/7, आर का मान 7 दिया ही है, और एल का मान कितना दिया है बेटा, एल का मान कितना दिया है 25, यहां देखिए आया है। तो 7 से 7 कट गया, और 22 का 25 में गुणा कीजिए, कितना आता है 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55 मीटर। देखिए आपका ये जो वक्रपृष्ठ था कितना आ गया बेटा, a बराबर 550, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी इसके लिए 550 लिखेंगे, और 550 और वृत्त कितना था, कितना चौड़ाई वाला कपड़ा लगा था 5 मीटर। तो 5 देखिए ये मीटर और ये मीटर क्या हुआ कट गया, 5 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 100, कितना आ गया, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 110। अब पूछा क्या है कि 110 मीटर, तो 25 रुपए प्रति मीटर की दर से कपड़ा लगाने वाला व्यय कितना होगा। तो ये जो व्यय होगा ये 110 में से क्या करेंगे मीटर, 110 मीटर में गुणा करेंगे किसका 25 रुपए प्रति मीटर का, तो ये आ जाएगा 25 सुनाई सुन्ना, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 से कम 25 2 27 रुपया। बात समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए। देखिए 9वां क्वेश्चन है, एक सर्कस टेंट बेलन के ऊपर अध्यारोपित उसकी व्यास वाले शंकु के आकार का है, ठीक है। अध्यारोपित व्यास वाले क्या कर रहा है कि शंकु के आकार का है, यदि उनका उभयनिष्ठ व्यास कितना है बेटा 56 मीटर, उभयनिष्ठ व्यास है 56 मीटर, तो बेलनाकार भाग की, ये तो उसका उभयनिष्ठ व्यास हो गया, और बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है ये दिया है 6 मीटर, क्या दिया है 6 मीटर, तथा भूमि से टेंट की कुल ऊंचाई, भूमि से टेंट की कुल ऊंचाई कितना दिया है 27 मीटर। तो टेंट में लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखिए हमारे पास जब व्यास होता है 56 मीटर, तो जब व्यास 56 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 56/2, मतलब त्रिज्या व्यास की क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 28 मीटर। अब क्या करेंगे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या पता हो गई और h पता ही है 6 मीटर, 6 मीटर है ना जी। तो L बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर ना जी, 6 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना आता है, चलिए देखिए यहां पर क्या करिए, ये जो शंकु की ऊंचाई है
और ये बेलन की है। इसमें से क्या करिए, घटा दीजिए। जब इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, 27 माइनस 6 होगा तो 21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊंचाई कैनवास की कितनी हो गई, ये 21 मीटर हो गई, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम जब एल तिर्यक ऊंचाई की हमको जरूरत पड़ेगी तो ये क्या होगा कि कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान क्या है, 28 है, 28 का होल वर्क कर लीजिए। एच का मान 21 है, 21 का क्या कर लीजिए, होल वर्क कर लीजिए। तो ये जब आएगा 28 का वर्क तो कितना आएगा, 441। सॉरी नहीं, 21 का वर्ग 441 होता है, तो यहाँ पे 441 लिख दीजिए। और 28 का वर्ग कितना होगा, 28 का वर्ग करके बताइए तुरंत। देखिए 28 का वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, वर्ग 784 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225। ठीक है, जब जोड़ने पर 1225 आता तो जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 35 का वर्गमूल हो जाएगा। देखिए हमारे पास L पता हो गया, H पता हो गया, D पता हो गया, R पता हो गया। अब करेंगे क्या, हम लोग कैनवास का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। देखिए एक बेलन है, तो बेलन का क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी आर, इसमें भी आर, तो कॉमन हो जाएगा पाई आर, बचेगा क्या 2h प्लस एल। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे 28, तो यहाँ पे 28 कर लीजिए। 2 इंटू हाइट कितना था, हाइट यहाँ पर देख लीजिए दोनों का क्या था घटाने पर 21, और प्लस एल की वैल्यू अभी निकाले हैं 35, तो 35 कर, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखिए शंकु, बेलन और शंकु में अंतर है। तो बेलन का जो हाइट है यहाँ पे क्या दिया है 6, बेलन का है ना, वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं हम लोग, तो जो बेलन का हाइट है ये 6 है। ठीक है, बहुत अच्छे। 7 चौका 28 और ये 6 दूनी 12 35 कितना आया जी, 12 35 होता है। यहाँ देखिए 12 को 35 में ऐड करेंगे तो ये 47 आ जाएगा, तो ये 47 हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे 88 का तो ये निकल के टोटल कितना आ जाएगा जी, 41 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आ गया। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौना है और 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर एक खिलौने की, ठीक है, और एक शंकु के आकार का जो इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। ठीक है, तो हम एक ठो ऊंचाई किसको मान लेते हैं, कैपिटल एच। किसको, खिलौना को क्या मान लेंगे, कैपिटल एच, और शंकु को क्या मान लेंगे, शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच। ठीक है, ये तो दूर हुआ दुख। आगे देखते हैं, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब खिलौने की जो ऊंचाई है कितना है 9.8 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है खिलौने का।
ठीक है, खिलौने का क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए अब सॉल्व करते हैं हम, तो पाते क्या हैं, देखिए क्या पाएंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या है जी, h माइनस स्मॉल एच, क्योंकि खिलौने में से अच्छा त्रिज्या दिया, एक खिलौने की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दिया, सॉरी। तो हम क्या करेंगे कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये खिलौने की ऊंचाई माइनस क्या कर देंगे, और जो त्रिज्या है उसकी 4.2 सेंटीमीटर घटा देंगे। तो खिलौने की ऊंचाई जो हमारे पास है ये है 9.8 माइनस क्या हो जाएगा 4.2। इसको जब घटाते हैं तो पाते हैं क्या, 8 में से 2 गया कितना 6, और ये 5.6 हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 5.6 सेंटीमीटर। अब आगे क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई शंकु की ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h का वैल्यू क्या है जी, h का वैल्यू क्या आप लोग निकाले हैं 5.6, और r का वैल्यू क्या है दिया 4.2। अब इसका क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, तो 56 का स्क्वायर कितना होता है, 5.6 का स्क्वायर कितना किए हैं 5.6 का स्क्वायर, और 4.2 का स्क्वायर करके बताइए हमको तुरंत। सुनिए देखिए एल का जो ये 56 का स्क्वायर है ये आएगा बेटा कितना आ रहा है 31.36, और ये प्लस 4.2 का स्क्वायर जो होगा ये 17.64 होगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो पाएंगे 49.00। तो देखिए 49 के इधर दशमलव लगाने से दाईं साइड कोई फर्क नहीं पड़ता है, 49 रुपये हो जाता है। तो इसका जो वर्गमूल लेंगे 49 का तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको तिर्यक ऊंचाई मिल गई, यहाँ पे खिलौने की ऊंचाई मिल गई, और यहाँ पे शंकु की ऊंचाई मिल गई, और तिर्यक ऊंचाई मिल गई। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या किया जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैं सूत्र बताया हूं, बराबर होता है शंकु का, देखिए यहां पे शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बात को समझिए, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा गोले अर्धगोले का गोले का जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान हम क्या रख रहे हैं 22/7, आर का मान क्या दिया है 4.2, यहाँ पर क्या दिया है 4.2, तो इसका एल का मान कितना हम लोग निकाले हैं अभी 7, यहाँ पे रख लीजिए, और ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 × 22/7, त्रिज्या हमारी 7 है, तो इसको त्रिज्या कितनी है सॉरी 4.2 ना है जी, तो यहाँ पे 4.2 रख लीजिए, 4.2 × 4.2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 7 से 7 कट गया, यहाँ देखिए 7 छंग 42.6, गुणा करिए 22 का 4.2 में कितना आ रहा है, हाँ कॉमन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्या है कॉमन, आप लोग क्या करिए कि सॉरी इसके कॉमन ही मान के लगा लीजिए, बड़ा आराम से लगेगा। ठीक है, तो देखिए कॉमन मान के कैसे लगेगा, इस तरह भी लग जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, गुणा करने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कॉमन ही मान लीजिए। देखिए पाई आर इसमें कॉमन ले लीजिए, ये यल बचा, और इधर क्या बचा बेटा, इधर क्या बचा 2r, तो यहाँ पे 22/7 कर लीजिए, और मल्टीप्लाई किसका, त्रिज्या हमारी 4.2 है, त्रिज्या कितनी है 4.2 है, एल का जो वैल्यू कितना है
एल का वैल्यू 7 है और प्लस 2 इंटू 4.2 त्रिज्या का मान है। अब इसको देखिए 0.6 बार में कट जाएगा, 22 छक्का 88 होता है, एक अंक पे दशमलव, और इधर 7 प्लस क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 दूनी 4, 2 चौके 8.4, और 7 और 8.4 को जोड़ेंगे कितना होगा, अच्छा 22 छक्का कितना होता है 132, एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, ठीक है। 7 में 8.4 थोड़ा जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 13.2 मल्टीप्लाई किसका करेंगे 15.4 का, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3.28 अच्छा सॉरी, देखिए इसको हम लोग गुणा करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 203 वर्ग मीटर, या कह सकते हैं कि 203 दशमलव कितना आ रहा है जी मान 28 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, लगभग उत्तर आ गया, किसमें लगभग में। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या है ये और ऊंचाई का अनुपात 5/12 है। यदि इसका आयतन 314 घन सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। और जो पाई का मान हम लोग रखेंगे 3.14 रखेंगे। तो हम करते क्या है कि देखिए पहले ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया बेटा 5/12, तो हम लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 5x और ऊंचाई बराबर 12x, ठीक है। अब कह रहा है इसका आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसको भी बोलते हैं वॉल्यूम, बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको क्या होगा, देखिए ये जो आपका आयतन दिया है, पहले से आयतन दिया है 314, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 314 और बराबर 1/3, और पाई का मान कह रहा है कि 3.14 रखिए, आपको प्रतिबंधित कर दे रहा है कि आपको पाई का मान 3.14 ही रखना है। और इंटू आर का जो मान है 5x है और एच का मान क्या है 12x। बात समझ में आ रही है, सुनिए पहले ये देखिए जो इसमें से कुछ कटने लायक है, कटने लायक है जी कुछ, देखिए देखिए 314 है और ये इधर होगा तो गुणा हो जाएगा कि नहीं, इसमें जाएगा देखिए गुणे 3 हो जाएगा, और ये जो है 3.14 इसके नीचे हो जाएगा 3.14, 12 पंजे, अच्छा ये आर स्क्वायर है ना जी, तो ये 5x इंटू 5x हो जाएगा गधों, यहाँ पे 5x हो जाएगा, और क्या होगा h का मान जो है, h का मान 12x है। तो देखिए बहुत अच्छे हैं आप लोग कि आप लोग मदद कर रहे हैं हमारी, ठीक है। तो देखिए जो ये होगा, यहाँ सुनिए पहले सुनिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए 3.14 नीचे भी आ गया, ये भी ठीक है, लेकिन अचर पद चर पद दोनों है। तो देखिए 5 पचे 25, 25 का 12 में गुणा करिए, अरे 12 पंजे 12 दूनी 24, 24 6 30, और 3 ठो x है, x के ऊपर क्या हो जाएगा 3 घात, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, इसको पहले सॉल्व करिए। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 314 मल्टीप्लाई 3 क्या करेंगे, और ये पूरे के बटे 314/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, क्या करते हैं उलट, ऊपर चला जाएगा, तो ये 314 हो जाएगा गुणे 3 गुणे 100
और देखिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए खुशी क्या होती है, खुशी को बाहर आप लोग बाहर प्रतीत कीजिए। जैसे कि हंसने का मिजाज होना चाहिए, खुल के खूब हंसिए, ये नहीं कि हंसी भी आ रही है और दबाए भी जा रहे हैं, तो ये सब संकट की बात है। ठीक है, क्लासरूम है, उसी के हिसाब से आप लोग मेंटेन करके रहिए। देखिए ये जब उलट देंगे इसको तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर जब गुणा होगा तो नीचे 314 हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 300x³ के। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए 314 को काटिए इससे, ये कट जाएगा, 100 त्याइन 300, और देखिए 300 से 300 क्या हुआ, कट गया, तो इधर एक बचा। तो एक का घन क्या होता है, एक का घन क्या होता है जी, एक। यक्स का मान कितना आया, तो जब हमारा बेटा सुनिए ध्यान से, इधर यक्स का मान यहाँ पे एक आया, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 5x है, तो इसका 5 गुणे 1 करेंगे तो त्रिज्या कितनी निकल के आ गई, 5। और इधर हाइट कितनी है, 12x है, तो 12 इंटू क्या करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगी 12। हाइट कितनी आ गई 12, त्रिज्या कितनी आ गई 5। अब क्या पूछा है जी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अच्छा पहले सॉरी देखिए क्या होगा, जब हमको आर पता हो गया, एच पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए, एल भी ज्ञात करेंगे तब ना पाई आर एल निकलेगा जी। तो देखिए एल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कौड़ी में h² प्लस r², यहाँ पे h का मनवा क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 25 169 169। और L का जब वर्गमूल इसका लेंगे तो 13 क्या हो जाएगा 13। तो R 5, H 12 और L कितना आ गया तिर्यक ऊंचाई 13। अब हम आराम से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो नोट कीजिए पहले, देखिए शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर कोष में एल प्लस आर। तो देखिए पाई का जो वैल्यू है ये 3.14 ही रखना है, आर की वैल्यू कितनी आई बेटा 5, आर की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू कितनी आई है 13 प्लस आर की वैल्यू 5। इसका जब गुणा किए होंगे तो कितना आया होगा, कितना आया होगा, सुनिए 13 5 18, 18 5 90, 90 और इंटू 3.14, टोटल कितना आया आपका गुणा करने पर 282.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका शंकु का कुल वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक गोदाम के भवन का निचला हिस्सा घनाकार है। देखिए एक गोदाम है और भवन का निचला जो हिस्सा ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा घनाभाकार है, मतलब घनाभ, ठीक है। नेक्स्ट तथा ऊपरी हिस्सा अर्ध बेलनाकार है। ये जो ऊपरी हिस्सा है कौन सा है, अर्ध बेलनाकार, यहाँ पे देख रहे हैं ये बेलनाकार है, ठीक है। भवन की सभी माप चित्र में दिखाए गए हैं और भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भवन का ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग सीधी बात है कि भवन घनाभाकार का निकाल लेंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर अर्ध बेलनाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तब जाके हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे भवन का निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए इस क्रम में हम लोग देखते हैं, समझते हैं चीजों को। देखिए मैं गोदाम जब लिखूंगा तो सीधी बात है, जब गोदाम का आयतन के लिए
निकाला जाएगा तो इसको VG लिख सकते हैं, ठीक है। G से गोदाम आयतन निकालना है इसका पहले, तो हम इसको G से लिख सकते हैं, गोदाम समझना है, ठीक है। VG बराबर हो जाएगा VCY, क्योंकि ये बेलनाकार है, सिलेंडर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, इसलिए CY लिख रहे हैं। उसका आयतन हो गया, और प्लस अर्धवृत्ताकार, ठीक है। तीनों का आयतन निकाल लीजिए, देखिए क्या होगा। इसका मान जो आता है सिलेंडर का आयतन का, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आधा भाग पे है, कह रहा है कि ऊपरी हिस्सा अर्धबेलनाकार है, तो आधा इसका कर दीजिए, प्लस VC, ठीक है, अर्धगोलाकार का क्या होता है बेटा, इसका जो होता है घनाकार है, तो आप कह सकते हैं इसमें लंबाई भी होगी, तो लंबाई को कैपिटल L मान लीजिए, चौड़ाई भी होगी ब्रीथ, और क्या होगा, हाइट भी होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हाइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई का मान कितना हो गया, 22/7, और त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या कितनी है, जब ये व्यास 3.5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए त्रिज्या कैसे निकाला जाता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो त्रिज्या यहाँ पे 3.5 बराबर D/2 हो जाएगा जब, तो ये कितना हो जाएगा जी, सॉरी इसको मिटाया जाए पहले। देखें यहाँ पे जो 3.5 मीटर है ये त्रिज्या है, क्योंकि जो अर्धगोले की पूरी ऊंचाई होती है त्रिज्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए 22.7, त्रिज्या का मान कितना आ गया 3.5, तो यहाँ पे क्या करिए 3.5 इंटू 3.5, और क्या करेंगे, हाइट हमारी कितनी दी है, ये 10 मीटर, कितनी हाइट दी है 10, और अपान किसके हो जाएगा 2 के, और प्लस L की वैल्यू जो लंबाई दिया है इसमें 10 दिया है, चौड़ाई यहाँ पे देखिए 7 दिया है, और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई कितनी दी है, देखिए यहाँ पे लंबाई 10 मीटर, एकदम लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, और ये ऊंचाई कितनी दी है 3 अरे ऊंचाई इसकी कितनी दी है, घनाभ की ऊंचाई ये ना है, घनाभ नीचे बना है, ऊपर बेलना है, बेलनकार है, और उसके ऊपर क्या है, अर्धवृत्त है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी, तो ये क्या होगी, ऊंचाई 3 मीटर। तो अब इसको सॉल्व करिए, 2 से कट जाएगा ये, 2 पंजे 10, इधर 10 7 70 तिली का कितना आ जाएगा 210, प्लस इसको करने पर ये देखिए 7 से कटेगा 7.5 बार में। अब 0.5 का गुणा 5 में करिए, और 3.5 इंटू 22 को सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है, ये आएगा 192.5, और ये आ जाएगा क्या 210, तो आ ही रहा है 210, ये क्या हो जाएगा जोड़ने पर 402.5 वर्ग मीटर, ठीक है। ये दोनों मीटर में है, यहाँ देख रहे हैं ना मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लिए आसानी से घनाकार का आयतन निकाल लिए, ठीक है, और ये किसका निकाले बेटा, सिलेंडर का निकाल लिए, और ये क्या था, गोदाम का भवन का था, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फिर बात होगी ये जो गोदाम का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो गोदाम को क्या, SG बराबर SCY सिलेंडर हो गया, प्लस ये संपूर्ण पृष्ठ निकल रहा है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ गोदाम बराबर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ किसका, बेलनाकार का, उसके बाद अर्धवृत्त का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ SC, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ बेलन का, अरे बताओ 2 पाई, अच्छा पाई RH मतलब अर्ध है ना जी, तो ये क्या होगा 2 पाई RH होता है, तो पाई RH हो जाएगा, और प्लस ये कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई r²/2, तो दोनों तरफ वक्र पृष्ठ बनेगा, तो एक ठो जोड़ दीजिए पाई
r²/2 और इधर घनाभ का जो बनेगा तो 2 क्या होता है जी, LB प्लस BH प्लस HL, यही ना जी। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा LB और माइनस क्या हो जाएगा LB। अब इसको सॉल्व करिए मान रखकर जब सॉल्व करेंगे तो SG बराबर आएगा पाई RH प्लस ये पाई r² प्लस पाई r² कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी। जब इसको सॉल्व करने पर देखिए आएगा क्या, पाई r² और प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है। जब इसको SG बराबर सॉल्व करिएगा पक्षांतर करने पर तो ये हो जाएगा 22/7, इसका मान R और H प्लस R प्लस 2H और यहां से कॉमन क्या बनेगा, 2 इधर निकल गया, H इधर निकल गया, तो कॉमन क्या बना B प्लस H। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि 22/7 है तो 22/7 मान रख लीजिए, 22/7 और 3.5, R का मान कितना दिया 3.4, H का मान कितना है 10 और प्लस R का मान कितना है त्रिज्या 3.5 और प्लस क्या है प्लस 2 और हाइट कितना है, कैपिटल हाइट जो घनाकार की थी ये थी H बराबर 3 था, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे और कैपिटल B का जो मान था 7 था और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे किसको 10 को, जो H कैपिटल H का मनवा था 10 था। तो अब इसको सॉल्व करिए कितना आता है, देखिए यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 करेंगे, ये 10 3 13, 10 3 13, 13.5 आ जाएगा, 13.5 प्लस 2 3 6 गुणे 10 7 70, 7 6 42, यहीं पे कर देते हैं। प्लस है कहाँ पे 7 + 10, ये प्लस है ना, 10 7 17, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 दूनी 6 होगा और 6 में जब 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 छक्का 102। अब इसको क्या करिए कि इसको गुणा करके इसको ऐड कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो देखिए इसको जब गुणा करके टोटल करेंगे तो 148.5 आएगा और प्लस कितना करना है 102। अब जब जोड़ेंगे इसको तो आएगा 250.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 250.5 मीटर स्क्वायर। आंसर है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो आप एक लाइक और कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।